अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिसेप्ट सेक्शन नंबर 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर। सबसे पहले तो इसकी लिटरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है। अब इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ये एक लेटर है रिक्वेस्ट का। ये एक लेटर है रिक्वेस्ट का जो कि कोर्ट करती है वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की हो, और वो कोर्ट किसको रिक्वेस्ट कर रही है? अनदर कोर्ट को, किसी और कोर्ट को। ठीक है, रिक्वेस्टिंग अनदर कोर्ट टू अटैच एनी प्रॉपर्टी। किस लिए? कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए जो कि बिलोंगिंग है किसके साथ? जजमेंट डेप्टर के साथ। अब ये जो आपकी प्रिसेप्ट है ये होती किसके खिलाफ है? ये होती है आपके सिर्फ और सिर्फ जजमेंट डेप्टर के खिलाफ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ हमें क्या कहती है? ब्लैक्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्लियरली हमें ये कहती है कि एन ऑर्डर इन रिटर्न, एन ऑर्डर इन रिटर्न, कोई भी ऑर्डर इन रिटर्न सेंट आउट बाय अ जस्टिस ऑफ पीस, अ जस्टिस ऑफ पीस, अ जस्टिस ऑफ पीस और अदर लाइक ऑफिसर, और अदर लाइक ऑफिसर्स फॉर बाइंडिंग, फॉर ब्रिंगिंग, फॉर ब्रिंगिंग of a person or record before him, for bringing of a person or record before him, before him। अब ये जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है में क्या कहते हैं? ये एक ऑर्डर है रिटर्न में, ये एक ऑर्डर है रिटर्न में जो कि आपका जज करता है किसी और ऑफिसर को, ताकि ब्रिंग किया जाए उस पर्सन को। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ताकि उस पर्सन को लेकर आया जाए या फिर उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। ब्लैक्स लॉ हमें ये कहता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट कौन देगा? एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट आपका सिर्फ और सिर्फ दे सकता है डिक्री होल्डर। हु कैन गिव एप्लीकेशन? हु कैन गिव एप्लीकेशन? ये है आपका सिर्फ और सिर्फ डिक्री होल्डर के पास राइट है, डिक्री होल्डर। नेक्स्ट चीज हमारी ये है कि ये होती कितने टाइम पीरियड के? तो इसका है टाइम पीरियड, वो है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स जो कि एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, जो कि एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड, विच कैन बी एक्सटेंडेड। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि द प्रिसेप्ट इज टू बी issued by court which pass a decree not passed by another court even after it has transferred, even after it has transferred the decree for execution to another court. A transferee court cannot issue precept। अब जो मेन सवाल है एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्ट कौन सी कोर्ट? बाय विच कोर्ट? बाय विच कोर्ट? कि कौन सी कोर्ट जो है आपकी प्रिसेप्ट की एप्लीकेशन दे सकती है अनदर कोर्ट को? तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ वही कोर्ट दे सकते हैं जिसने डिक्री पास की है। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान, अगर एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट में अगर आपका केस ट्रांसफर हो गया है तो उसको भी राइट नहीं है, कोई और कोर्ट भी जो है वो प्रिसेप्ट की एप्लीकेशन नहीं दे सकती है अनदर कोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी देगी वो कोर्ट जिसने, बाय विच कोर्ट? कोर्ट विच पास्ड डिक्री। डेफिनेटली जो कोर्ट डिक्री पास करेगी वही कोर्ट जो है आपकी
प्रिसेप्ट की एप्लीकेशन मूव करेगी अनदर कोड में अटैचमेंट के लिए। अब हम समझते हैं बेसिक कंक्लूजन इसका। बेसिक जो इसका कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 46 के अंदर, वो हमें सिंपल ये कहता है कि प्रिसेप्ट का मतलब है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अब मैं आपके सामने एक सर्कमस्टांसेस रखता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास है प्लेंटिफ ए और ये है हमारे पास बी, जो कि है हमारे पास क्या, डिफेंडेंट। ठीक है, अब ए क्या करता है, ए जो है बन जाता है जजमेंट डेप्टर, और ये ए जो है ये हमारे पास जजमेंट डेप्टर, और ये है डिक्री होल्डर। कभी कभी हमारे पास डिफेंडेंट के हक में भी डिक्री पास हो गई, तो सॉरी यहां पर क्या होता है कि लेट सपोज के हमारे पास जो बी है वो है डिफेंडेंट, सॉरी ए और बी। अब ए क्या है, ए है डिक्री होल्डर, बी क्या है हमारे पास, बी है आपका जजमेंट डेप्टर। अब ए के हक में डिक्री पास हो चुकी है, ए के हक में डिक्री पास हो गई। डिक्री पास होने के बाद क्या होता है, डिक्री पास होने के बाद ए ये कहता है कि जो बी है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो कि अनदर सिटी में है, अनदर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब कोर्ट को रिक्वेस्ट देता है किसकी, प्रिसेप्ट की। कोर्ट को एप्लीकेशन देगा किसकी, प्रिसेप्ट की, कि ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि मेरे पैसे लेके भाग जाए, हो सकता है वो मेरी प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को जो कि बिलोंग्स करती है किसके साथ, जो बिलोंग्स करती है जजमेंट डेप्टर के साथ, डिफेंडेंट के साथ, हो सकता है उसको वो सेल कर दे, बेच दे, उसके बाद ये जो है मेरे पैसे ना दे। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को ये एप्लीकेशन देगा प्रिसेप्ट की कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए ताकि ये जो डिफेंडेंट है भाग ना सके। और बेसिकली होता है 2 मंथ्स के लिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उस कोर्ट को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी, रिक्वेस्ट देगी जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी फॉल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कोर्ट उसको अटैच करवा के देगी, वो कोर्ट उसको अटैचमेंट करवा के देगी, और उसको कहेगी, उस कोर्ट को वापसी कहेगी कि हमने उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, और वो मैक्सिमम होती है 2 मंथ्स के लिए। उसके बाद 2 मंथ्स के बाद ये जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का ये लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।